किंग ऑफ कान्हा नेशनल पार्क और वहां का एपेक्स प्रेडेटर द टाइगर किंग मुन्ना। यह एक ऐसा टाइगर था जिसे अनडिफिटेड वॉरियर कहा जाता था। मुन्ना कान्हा का सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाला टाइगर था। वह अपने आप में एक लीजेंड था। यह फ्यूरियस बीस्ट कान्हा के किसली जोन में राज किया करता था और वहीं रहकर उसने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। मुन्ना कई बार दूसरे टाइगर्स को मारकर उन्हें खा जाया करता था, लेकिन वह कभी भी किसी टूरिस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन फिर 16 साल की उम्र में मुन्ना को भोपाल के वन विहार में शिफ्ट कर दिया गया। आखिर कौन था मुन्ना और क्या थी उसकी पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। मुन्ना टाइगर का जन्म कान्हा नेशनल पार्क में हुआ था और आगे चलकर इसने कान्हा को पूरी तरह से डोमिनेट किया था। यह अपना ज्यादातर वक्त कान्हा के किसली रेंज में ही बिताया करता था। मुन्ना के नाम के पीछे भी एक कमाल की कहानी छुपी हुई है। एक बार मुन्ना की दूसरी राइवल टाइगर से लड़ाई हो गई, जिसके बाद मुन्ना के पैर में एक चोट आ गई थी और वो लंगड़ा कर चल रहा था। और ऐसे ही एक दिन कुछ गाइड्स ने उसे ऐसे चलते हुए देख लिया और इत्तेफाकन गाइड्स के ग्रुप में से ही एक शख्स का नाम मुन्ना था और वह भी लंगड़ा कर चलता था। इसीलिए हंसी मजाक में एक गाइड ने उस टाइगर को मुन्ना कह दिया। उसके बाद से ही उस टाइगर का नाम मुन्ना पड़ गया। मुन्ना कान्हा के उन टाइगर्स में से था जो टूरिस्ट के बीच सबसे ज्यादा फेमस था। वह उन टाइगर्स में से था जो कभी भी किसी टूरिस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता था और उसकी एक झलक पाने को टूरिस्ट बेताब रहते थे। और तो और कभी कभी वह टूरिस्ट जीप के साथ साथ ही चलने लगता था। वह उन टाइगर्स में से था जो ह्यूमन से बिल्कुल भी नहीं घबराते थे और खुद हमेशा उनके सामने जाते रहते थे। हालांकि मुन्ना टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लायक नहीं था। अपने शुरुआत के दिनों में जब वो नया रूलर बना था, तभी उसे एक माहिर शिकारी के रूप में पहचान मिल चुकी थी। वो हमेशा शिकार करने के लिए सही समय का इंतजार करता था और फिर बिजली की तेजी से अपने शिकार पर टूट पड़ता था। हालांकि मुन्ना इंसानों के प्रति बहुत शांत स्वभाव रखता था, लेकिन फिर भी कई बार वो ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ चुका था और यह भी कहा जाता है कि मुन्ना की वजह से कुछ लोकल्स की जान भी गई थी। एक बात जो मुन्ना को बहुत मिस्टीरियस बनाती थी वो ये कि शुरुआत के दिनों में मुन्ना ऐसा टाइगर था जो कि दूसरे टाइगर्स का ही शिकार करता था। हाँ, ये बात अजीब जरूर है पर यह सच है। कई बार मुन्ना दूसरे टाइगर्स और उनके कब्स को मारकर खा जाता था। मुन्ना एक माहिर शिकारी तो था ही, इसके साथ साथ वह एक स्किल्ड वॉरियर भी था और वह अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। चाहे दूसरा टाइगर्स कोई भी हो, वह किसी से नहीं डरता था। दूसरे टाइगर से उसकी काफी लड़ाइयाँ होती रहती थी और इसके वजह से मुन्ना को हमेशा चोटें भी आती रहती थी। उसके लिए यह चोटें उसकी टेरिटरी और मान सम्मान के आगे कुछ भी नहीं थी। कुछ जख्म गंभीर भी थे, लेकिन मुन्ना किसी तरह उनसे रिकवर कर ही जाता था। वो लगातार ही दूसरे टाइगर्स के टेरिटरी के लिए मारता रहता था और अब तक कान्हा में ऐसा कोई भी टाइगर पैदा नहीं हुआ था जो उसे हरा दे। उसकी इन्हीं सभी बातों से मुन्ना को कान्हा का स्टार बना दिया था। मुन्ना की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और इसी वजह से दूर दूर से टूरिस्ट उसे देखने आया करते थे और ऐसे में मुन्ना भारत के सबसे ज्यादा फोटोग्राफ टाइगर में से एक टाइगर बन चुका था। मुन्ना ही वो टाइगर था जिसने कान्हा नेशनल पार्क को पूरी दुनिया में फेमस बना दिया था। उसका एक सन भी था जिसका नाम था छोटा मुन्ना। वो फेमस है भीम नाम के एक टाइगर को मारने के लिए। बिल्कुल अपने पिता की तरह वो भी एक दमदार वॉरियर है। मुन्ना ने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी और उसने लगभग 30 या उससे ज्यादा टाइगर्स को जान से मार दिया था। एक बार वो तब सुर्खियों में आ गया था जब उसने टाइग्रिस T-59 के कब्स को मार दिया था, जिसके बाद मुन्ना और टाइग्रिस के बीच लगातार 3 दिनों तक भयानक लड़ाई चलती रही। लेकिन वक्त के साथ साथ मुन्ना बूढ़ा होता गया और जब वो 14 साल का था तब एक बार वो लापता हो गया था। बाद में पता चला कि मुन्ना पार्क के बफर जोन में आ गया था। दरअसल उस समय मुन्ना के टेरिटरी के आसपास 2 यंग टाइगर्स का भी टेरिटरी था और इनसे मुन्ना को जान का भी खतरा बना हुआ था। तो इन्हीं से बचने के लिए मुन्ना
पार्क के बफर जोन में आ गया था। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मुन्ना फिर से अपने किंगडम में राज करने के लिए वापस आ गया। 15 साल की उम्र होते होते तक मुन्ना वाइल्ड में रहने के हिसाब से बहुत बूढ़ा हो गया था और ये बात उसे भी अच्छे से मालूम थी। इसीलिए इस समय वो लड़ाई को जितना हो सके उतना अवॉइड ही करता था। लेकिन जंगल में एक टाइगर के जीवन में लड़ाई ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है और कई बार उसकी दूसरे टाइगर से ना चाहते हुए भी लड़ाई हो ही जाती थी। पर इस वक्त तक जब भी इंजर्ड होता तो वो हर बार बफर जोन में चला जाया करता था, जिससे दूसरे टाइगर्स उसे और नुकसान ना पहुंचा सके। और फिर जब वो ठीक हो जाता वो अपने टेरिटरी में वापस से आ जाता था। मुन्ना बहुत बार बफर जोन में चला जाता था तो इससे उसे ह्यूमंस का खतरा भी था। पर इसके लिए फिर कान्हा के ऑफिसर्स मुन्ना को ट्रैक करने लगे, जिससे वो मुन्ना और इंसानों के बीच मुठभेड़ को पहले ही रोक सके और कान्हा के इस रॉक स्टार की जान बचाई जा सके। लेकिन इतने स्टेप्स उठाने के बाद भी वो लोग मुन्ना और इंसानों के बीच के मुठभेड़ को नहीं रोक सके और एक दिन मुन्ना ने एक आदमी पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। और फिर महीनों बाद 2018 में मुन्ना ने एक 14 साल की लड़की को भी मार दिया, जिससे अब कान्हा नेशनल पार्क के ऑफिसर्स को एक कड़ा स्टेप उठाना पड़ा। और फिर एक दिन जब मुन्ना बामनी एरिया में था तो उसे वहां से उठा लिया गया और उसे भोपाल के वन विहार में शिफ्ट कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने भी इस स्टेप को मुन्ना की जान बचाने के लिए सही बताया। इसके बाद अगले कुछ सालों तक मुन्ना वन विहार की शान बना रहा, लेकिन वहां पर वो बीमार पड़ने लगा था क्योंकि उसे इस तरह रहने की आदत नहीं थी। लेकिन हर बार डॉक्टर्स उसे ठीक कर दिया करते थे। लेकिन फिर अक्टूबर 2021 में 19 साल की उम्र में मुन्ना ने कुछ खाना पीना छोड़ दिया और इससे उसकी हालत खराब होने लगी और फिर इसी महीने मुन्ना की मौत हो गई। मुन्ना की मौत ने सभी को बहुत निराश कर दिया। कान्हा का रॉक स्टार मुन्ना हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं मुन्ना जैसे और टाइगर्स पर वीडियो बनाऊं तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। जिस तरह भावेश शाह ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था टाइगर मुन्ना पर वीडियो बनाने के लिए, उस तरह आप भी कर सकते हैं अपने टॉपिक पर जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। साथ ही अगर आप पेट कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।